ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2026 के प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने श्रेष्ठाचारी देवता बनने के लिए कहा, ज्ञान अमृत पियो और पिलाओ। ज्ञान अमृत पीने से ही तुम श्रेष्ठाचारी देवता बनते हो। और साथ में बाबा कहे, इस ज्ञान अमृत का नशा आधा कल्प रहता है, अर्थात इस ज्ञान से प्राप्ति आधा कल्प रहती है, सतयुग और त्रेता। फिर जब ज्ञान अमृत का नशा कम हो जाता है द्वापर और कलयुग में, तो लड़ाई झगड़े होते हैं, गिरती कला में आ जाते हैं, विकारी बन जाते हैं। बाबा कहे, अब फिर बाप कहते हैं, विष छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो और फिर राजाई लो। विष छोड़ो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। फिर आज की मुरली का गीत स्मृति में दिलाते कहा कि गाते हैं, तूने रात गंवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अनमोलक कौड़ी बदले जाए। तो बाबा कहे, गीत सुनकर बच्चों को स्मृति आती है कि बरोबर हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा हो गया है। अब बाबा फिर से हीरे जैसा बनाने आए हैं। वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। और साथ में कहा कि यह है सत्यनारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी है। यह सच्ची कहानी सुनने से तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। यह अमर कथा भी हुई। तुम निमंत्रण भी देते हो कि आओ अमर कथा तुमको सुनाए, तो तुम अमर लोक में चले जाएंगे, अमर लोक का मालिक बन जाएंगे। फिर स्मृति दिलाते कहा कि तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं। बरोबर यहाँ भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी यहाँ भारत में है, लक्ष्मी नारायण और देवी देवताओं के। यह तो सब मानेंगे कि भारत में लक्ष्मी नारायण का, देवी देवताओं का राज्य था। जब सतयुग था, बाबा कहे, वहाँ कोई भी दुख नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे, वहाँ सुख आनंद से भरपूर थे। फिर स्मृति दिलाते कहानी सुनाई कि तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं। बरोबर यहाँ भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, देवी देवताओं के चित्र भी हैं, यादगार भी हैं भारत में। यह तो सब मानेंगे कि भारत में लक्ष्मी नारायण और देवी देवताओं का राज्य था। जब उनका राज्य था उसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ कोई भी दुख नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सुख आनंद शांति सब कुछ था। फिर और स्पष्ट करते हुए कहा कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे, फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई। सतयुग में 9 लाख थे, सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे, एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ, रावण राज्य शुरू हुआ। तो बाबा कहे, जैसे बाबा अभी 84 जन्मों की कहानी तुम बच्चों को सुनाते हैं, ऐसे फिर तुम औरों को सुनाओ। फिर गुह्य राज समझाते कहा कि जब आत्मा सतो प्रधान थी तो बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरतों के महल थे। फिर जब आत्मा वाम मार्ग में जाती है तो अर्थक्वेक होती है, सृष्टि की उथल पुथल होती है, तो यह सारा अंदर चला जाता है। तो बाबा कहे, भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुई है। फिर रावण राज्य शुरू हुआ, पवित्र से अपवित्र हो गए। हम आत्माएं निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विकारी बन गए। यह कहानी अभी बाबा सुनाते हैं। फिर बाबा कहे, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में तुम बच्चों को औरों को सुनाना है। फिर और स्पष्ट करते हुए कहा कि जब देवी देवताओं का राज्य था तो धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे, अब धर्म कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। यह बातें छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करे तो सारी सभा में हियर हियर हो जाए। इसलिए बाबा कहे, तो छोटी छोटी कुमारियों को यह सिखाओ। कुमारियों को खड़ा होना चाहिए सेवा के लिए। कुमारियां बहुत सेवा कर सकती हैं। अगर कुमारियां खड़ी हो जाए तो बाबा का नाम बाला हो जाए। और अंडरलाइन कराते अटेंशन दिलाया कि आजकल फैशन में ही कुमारियां रहती हैं, सतयुग में तो सबकी नेचुरल ब्यूटी रहती है। यहाँ कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं, यह सब माया का पॉम्प है। बाबा कहे, अगर कुमारियां सेवा में तैयार हो जाए, यह 84 जन्मों की कहानी बैठ नशे से सुनाए तो बेड़ा पार हो जाए।
और पुरुषार्थ की विधि बताते कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र जेब में रखते थे, ऐसे बाबा कहे तुम बच्चों को भी अपने लक्ष्य का फोटो अपने पॉकेट में रखना है, उनको बार बार देखते रहो तो बाबा भी याद आएगा, वर्षा भी याद आएगा, स्मृति रहेगी। अब हमको पवित्र बनना है, बाप को याद करना है। और साथ में बाबा कहे यह बैज भी लक्ष्य की स्मृति दिलाता है, तो यह बैज मेडल भी पहना हुआ हो तो भी बाबा की याद बनी रहेंगी। और विशेष सर्विस पर अंडरलाइन कराते दादियों को याद किया कि सर्विस करने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। उनका नाम भी बाला है, कुमार का है, जनक है, अर्थात दादी प्रकाशमणि है, दादी जानकी है, अच्छा सेंटर संभाल रही है, कोई खिटखिट नहीं। ऐसे बच्चों को भी सर्विस के लायक बनना है। और लास्ट में अटेंशन दिलाते कहा कि बाप कहते हैं सी नो इविल, टॉक नो इविल। फिर भी बच्चे ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं, ऐसे ऐसे को फिर बाबा क्या कहेंगे। इतनी सहज सर्विस भी नहीं कर सकते जिससे इतनी ऊंच प्राप्ति होती है। ऐसे सर्विस में तो बच्चों को लग जाना चाहिए, कोई भी व्यर्थ बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, किसी की भी बात में प्रभावित नहीं होना है, तब सर्विस भी अच्छा कर सकेंगे, पद भी अच्छा पाएंगे। बाबा कहे तुमको रावण की कैद से निकलकर जो अनेक आत्मा रूपी सीताएं रावण की जेल में फंसी हुई हैं, उनको भी छुड़ाना है। सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सबको सुनानी है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ, अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। आज मुरली से प्रश्न है, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? उत्तर में बाबा कहे जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, वह प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। अंडरलाइन, प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहे तो ऊंच पद मिल सकता है। आज मुरली में गीत बजा, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अनमोलक कौड़ी बदले जाए। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। दूसरा पॉइंट, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है, सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। आज बाबा का वरदान है, नए जीवन की स्मृति से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। नए जीवन की स्मृति से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए उन्हें कर्म इंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मरजीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश हो कैसे सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश होना क्या चीज़ होती है, इस नॉलेज से भी परे। शुद्र पने का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ ना हो। बाबा कहे ऐसे नए जीवन की स्मृति से कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है। आज का स्लोगन है, अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज धारणा करने के लिए कहा कि संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्र चित्त के तखत पर विराजमान हो। इसी तखत पर बैठो, जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तखत से उतरना नहीं, इसी पर बैठकर काम करो तो सफलता मिलती रहेंगी।
इसके लिए पहले आपका पाठ पक्का हो, इससे आपके संस्कार सबके साथ सहज ही मिल जाएंगे। बाबा कहे, सेवा में सफलता का आधार क्या है? सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान के तखत पर बैठ जाओ। कौन सा तखत? भ्रकुटी का तखत। फिर सेवा में आओ तो सेवा में सहज सफलता मिलती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।